हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर 8 संविधान के अनुच्छेद का भाग 2। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315। क्वेश्चन नंबर 54। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320 के अंतर्गत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 331, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338 एवं 338 ए के तहत, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। क्वेश्चन नंबर 62। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने के स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? की गई थी यहाँ पर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370 के तहत, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 371 के अंतर्गत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 72, अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 73, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 371, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18 के तहत, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 77, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 78, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? 350 अनुच्छेद के तहत। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसका जो हो जाएगा अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 हो जाएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। इसका भी 4 पे हो जाएगा। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 323 ए, इसका हो जाएगा प्रशासनिक अधिकरण 2 पे। उसके बाद अनुच्छेद 324 निर्वाचन पर हो जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 330 हो जाएगा लोकसभा के लिए। फोर पर हो जाएगा। उसके बाद 320 अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85, गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में
को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर उच्च न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत अनुरोध किए थे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 258 के अंतर्गत। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24 में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है या है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 48 में होते हैं। 3 पर वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323A, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 355 से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 91, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा एक कूट दिया गया, इसमें कौन कौन सा सही है सेलेक्ट करना है। किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकती है, नहीं, ये गलत है। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, ये सही है। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, ये भी सही है। किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, नहीं, ये सही नहीं है। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इस प्रकार आपका सही आंसर 2, 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 93, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? यह अनुच्छेद 48 में संदर्भित है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा
किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 333, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253 के तहत कानून बना सकती है संसद, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का उपबंध है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 99, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169 में है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 335 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 371 का नागालैंड, हाँ ये सही है। अनुच्छेद 371 का असम, यह भी सही है। अनुच्छेद 371 का मेघालय, यह गलत है। अनुच्छेद 371 का आंध्र प्रदेश, यह सही है। इस प्रकार यही ऑप्शन सी सही है, जो गलत है वही सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 103, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 282, अनुच्छेद 286, इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को साथ शेयर ज़रूर करें।